channel Physics with Swapnil, and today we are going to study about chapter 3rd, that is fiber to fabric. That is chapter 3rd, fiber to fabric. Okay, it's a topic of class. It is a chapter of class 6. So it is class 6th topic, chapter 3rd, fiber to fabric. So let us understand what this chapter is all about. Okay, so fiber to fabric. What is fiber and fabric? Fabric is the cloth we wear. That's I am wearing this T-shirt. जो मैंने टी शर्ट पहनी है, ठीक है, कॉटन की है, ठीक है. और सो वी हैव गॉट अ वैरायटी ऑफ फैब्रिक, है ना. जैसे फैब्रिक में हमारा आता है कॉटन, आता है वूल, आता है सिल्क, आता है, ये सब फैब्रिक है ना. तो हम ये सब जानते हैं. वी ऑल नो दिस टाइप ऑफ फैब्रिक. एंड नाउ फाइबर क्या होता है? फाइबर वो होता है जिससे फैब्रिक बनता है, ठीक है. जैसे अगर अपन सॉक्स देखें, कोई एक सॉक्स देखें, ठीक है, सॉक्स से अगर कोई धागा निकल रहा है तो खींचें तो पूरा सॉक्स खुल जाएगा, है ना, पूरे धागे से. तो उसी धागे से तो पूरा सॉक्स बना है, तो एक वो फाइबर होगा, ठीक है. तो फाइबर से ही फैब्रिक बनता है, ठीक है. तो फाइबर क्या है? थ्रेड है, थ्रेड, ठीक है. तो थ्रेड से ही हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं. अब कैसे बनाते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर है, वो हम पूरा समझने वाले हैं पूरा डिटेल में. दैट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, so we will talk about cotton fiber. We will talk about cotton fiber. We will talk about cotton, है ना. तो कॉटन हम सबने देखा है. वी ऑल सीन द कॉटन इन अवर लाइफ. ओके, सो दिस इज द कॉटन. ओके, वी ऑल सीन कॉटन ग्रो होता है, ठीक है. कॉटन इज अ प्लांट दैट्स ग्रो. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट कॉटन प्लांट्स. कॉटन प्लांट्स ग्रो. ओके, so cotton plants grow, and cotton plants grow in black soil. It grow in black soil, and it need warm climate. It need warm climate. Okay, so there are two conditions to grow a cotton plant. It need a black soil and it need a warm climate. And the states where it is grown is MP, Punjab, Haryana. Okay, these are the state in which it grow. So this is the fruit of the cotton plant. This is the fruit of the cotton plant. So when the cotton fruit get mature, then the cotton burst out. Okay, so we have from this cotton ball. This is cotton ball. From the cotton ball we get our cotton. Okay, so this, तो ये आपको समझ में आया. क्या समझ में आया कि हमें ब्लैक सॉइल की जरूरत है, हमें वार्म क्लाइमेट की जरूरत है, और कौन कौन से स्टेट में कॉटन ग्रो होता है? एमपी, पंजाब, हरियाणा. दीज आर द मेन स्टेट्स. और क्या होता है कॉटन प्लांट की अगर बात करें तो कॉटन प्लांट में जो फ्रूट होता है वो फ्रूट ही हमें कॉटन देता है, ठीक है. तो ये बात समझ में आई आपको इतना, ठीक है. ये बहुत जरूरी था. अब आगे अपन समझते हैं. जब हमारे पास कॉटन होता है, कॉटन बॉल से हमको कॉटन मिलता है, तो उसमें सीड्स होते हैं. क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. तो हमें सीड्स को क्या निकालना पड़ता है, ठीक है. इसमें सीड नहीं है, ठीक है. तो अगर हमारे पास जो रॉ कॉटन होता है उसमें सीड्स होते हैं, उस सीड्स को निकालना पड़ता है, ठीक है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग. क्या बोलते हैं? गिनिंग. तो अगर हमारे पास रॉ कॉटन है, अगर हमारे पास रॉ कॉटन है, तो उसमें सीड्स होंगे. कितने सीड्स होते हैं? 5-6 सीड्स होते हैं. अगर इतना से मैंने कॉटन लिया तो 5 से 6 सीड्स होंगे. तो ये क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, ठीक है. और इन सीड्स को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है. इन सीड्स को क्या किया जाता है? रिमूव. और इस रिमूव को, जो रिमूव करते हैं सीड्स को, इसको हम बोलते हैं गिनिंग. क्या बोलते हैं? गिनिंग, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? गिनिंग. रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम द रॉ कॉटन, गिनिंग. तो हमारे पास जो कॉटन आ गया है वो है फ्री फ्रॉम सीड, वो है फ्री फ्रॉम
सीड्स। ठीक है, हमें ऐसा कॉटन नहीं चाहिए जिसमें सीड्स हों, क्योंकि ये कॉटन तो फ्रूट है, फ्रूट में सीड होता है, जैसे अपन खाते हैं एप्पल वगैरह सब में सीड होता है, इसमें भी सीड होगा, तो हमें सीड निकालना पड़ेगा। जब हम सीड निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। दैट प्रोसेस नोन एज गिनिंग। ओके, नाउ अब सीड हमने निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, तो हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं कि एक कॉटन प्लांट से कैसे पूरा फैब्रिक बनता है। अगर एक टी शर्ट बनी है तो उस कॉटन प्लांट से कैसे बनी है। पहले कॉटन प्लांट उगा होगा, शो हुआ होगा कहाँ पे, ब्लैक सॉइल में, वार्म क्लाइमेट में, फिर फ्रूट दिया होगा, उस फ्रूट से हमने सीड निकाला है गिनिंग से। फिर हम क्या करते हैं, जब ये कॉटन ऐसे हमारे पास मिल जाता है उस फ्रूट से, हमारे पास टाइप ऑफ कॉटन, तो हम उसको थोड़ा सा रोल करते हैं। क्या करते हैं, हल्का सा हमने उसको रोल कर लिया। ठीक है, जब हमने इसको रोल कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं उसके थोड़े से एंड को, और पुल करते हैं, फिर ट्विस्ट करते हैं और पुल करते हैं। ठीक है, जब हम ऐसा ट्विस्ट और पुल करेंगे तो हम देखेंगे, व्हाट वी विल सी दैट वी विल गेट अ लॉन्ग थ्रेड, हमें एक लॉन्ग थ्रेड मिल जाएगा, उसी को तो फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें फैब्रिक मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉटन है, तो कॉटन का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पतला करते हैं और फिर उसको ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, ट्विस्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, हम ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं। ये कॉटन है हमारा, तो हम कॉटन को थोड़ा सा अपने हाथों से विद द हेल्प ऑफ हैंड उसको थोड़ा सा आगे ले जाके उसको ट्विस्ट करते हैं और फिर हम उसको खींचते हैं, पुल करते हैं। क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, अपना हैंड लगाते हैं, यहाँ पे हैंड से पकड़ते हैं। ठीक है, ये हमारे हैंड्स हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ हैंड हम पे करते हैं, थोड़ा उसको पतला करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, पुल करते हैं, फिर ट्विस्ट करते हैं, फिर पुल करते हैं। इससे हमें एक पूरा लॉन्ग थ्रेड मिल जाता है। जब ये करते रहते हैं तो हमें पूरा एक लॉन्ग थ्रेड मिलता है, अ लॉन्ग थ्रेड। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक, सॉरी फाइबर। फैब्रिक तो लास्ट में मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइबर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो और इस प्रोसेस को जो हमने किया, हमने ट्विस्ट किया और उसको पुल किया, उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग, इसी को स्पिनिंग बोलते हैं। हमें थ्रेड तो चाहिए ना, कॉटन से पहले हमने सीड रिमूव किया, फिर हमने थ्रेड बनाया, लॉन्ग थ्रेड। कैसे, उस प्रोसेस बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है, ये तो हमने हैंड से किया। हैंड से बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप कब तक उसको खींचोगे, आपके हैंड की लेंथ भी तो एक है ना, और थ्रेड तो बहुत लंबे लंबे निकलते हैं। तो क्या करोगे, आप यूज करते हो, दो इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है टकली, ये आप यूज करते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा सिंपल सा रहता है, ऐसा रहता है, इसमें आप फंसा देते हो। ठीक है, और उसको घुमाते हो। ठीक है, घुमाते हो तो वो थ्रेड उसमें राउंड राउंड होता जाता है। ठीक है, इट गोज राउंड एंड राउंड। एंड सेकेंड इज व्हाट एवर फादर नेशन हेल्प अस टू मेक, दैट इज चरखा। सेकेंड है चरखा। चरखा, चरखा हम सब जानते हैं ना, चरखा हम सब जानते हैं। ठीक है, तो चरखा, ठीक है, तो चरखे की हेल्प से और टकली की हेल्प से, ये दो चीज़ें हैं जिससे हम आसानी से लॉन्ग थ्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात कि हम कैसे बनाएंगे। अब क्या बनाना है, हमें बनाना है यार्न। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले प्लांटेशन किया। प्लांटेशन किया किसका, कॉटन का। फिर क्या किया हमने, गिनिंग की। ठीक है, देन व्हाट वी हैव डन, बताओ, वेरी गुड, देन वी हैव डन स्पिनिंग, SPINNING, स्पिनिंग की। ठीक है, तो हमें लॉन्ग थ्रेड अब मिल गया, हमें क्या मिल गया, लॉन्ग थ्रेड। लेकिन हमें इतने से तो पूरा क्लॉथ बनने नहीं वाला। अगर आप मेरी टी शर्ट देखो तो एक इतने से कॉटन से
पूरी तो बनने नहीं वाली है ना, तो इसे कितना थ्रेड हमें बहुत सारे चाहिए, तो हमें एक लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड चाहिए है। तो अगर हमें एक लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड चाहिए है तो उसको हम बॉल के फॉर्म में कर लेते हैं, बॉल के फॉर्म में, इसको बोलते हैं यार्न। क्या बोलते हैं? यार्न। यार्न क्या होता है? लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड। लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड को क्या बोलते हैं? यार्न। क्योंकि यार्न तो हमें चाहिए ना, हमें क्या है कि पूरा बनाना है, टी शर्ट बनाना है, ठीक है, तो एक थ्रेड से तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो हमें एक बहुत एक लंबा थ्रेड चाहिए है, ठीक है, उसको अपन करते हैं राउंड राउंड, तो ये शेप बॉल का लगेगा, इसी को बोलते हैं यार्न। तो यार्न इज व्हाट? लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड इज नोन एज यार्न। यार्न बनता कैसे है? बहुत सारे थ्रेड लिया, ठीक है, और थ्रेड को क्या किया, जैसे ये फर्स्ट थ्रेड है और ये हमारा सेकंड थ्रेड है, और इसको हमने फिर से आपस में ट्विस्ट कर दिया और स्ट्रेच कर दिया, या विद द हेल्प ऑफ टकली एंड चरखा हम यार्न बना लेते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो दिस इज यार्न, लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड। ओके, नाउ अब क्या है बाकी, अब क्या है, हमारे पास यार्न हो जाता है, तो व्हाट वी कैन डू, अब हमको एक फैब्रिक बनाना है, ठीक है, तो फैब्रिक, वी कैन मेक फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ यार्न विद टू प्रोसेस, ठीक है। यार्न से जो फैब्रिक बनता है, यार्न से जो फैब्रिक बनता है, यार्न से जो फैब्रिक बनेगा वो दो प्रोसेस से बन सकता है। पहली जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वीविंग, और दूसरी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं निटिंग, ठीक है। अब हमारे पास यार्न है, अब हमें यार्न से फैब्रिक बनाना है, ठीक है, एक क्लॉथ बनाना है, ठीक है, तो हम दो प्रोसेस हैं, एक तो वीविंग और एक तो निटिंग। तो नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वीविंग एंड निटिंग। ओके, सो वीविंग क्या है? वीविंग एक बहुत सिंपल एक्टिविटी है, जैसे कि हमारे पास अगर ये पेज है, क्या चीज, हमारे पास ये पेज है, आप सब लोग देख रहे हैं, आई हैव दिस पेज, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट दिस पेज, ऐसे फोल्ड कर लो, ये पेज है, इसको फोल्ड कर लो हाफ, और इसको कट करो आप, ठीक है, इसको आप ऐसे कट करो, ऐसे आप स्ट्रिप करो, पूरा कट नहीं करना है आपको, बस ऐसे स्ट्रिप्स निकालनी है, ठीक है, स्ट्रिप्स निकालनी है। जब आप ऐसे कट करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, आपका ऐसा शेप हो जाएगा स्ट्रिप करोगे। फिर आपको दूसरा पेज लेना है, दूसरा पेज लेना है और उसको पूरा कट करना है, उसकी पूरी स्ट्रिप्स निकालनी है, ठीक है, उसकी आपको ये मैंने पूरी स्ट्रिप्स निकाली, ठीक है, मैंने पूरी स्ट्रिप निकाली। फिर आपको करना है, जो आपका ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर था जो इस टाइप के शेप में था, इसको आपको इस स्ट्रिप को इसमें फंसाना है। कैसे? पहले नीचे करना है, फिर ऊपर से निकालना है, फिर नीचे डालना है, फिर ऊपर से निकालना है, ठीक है। फर्स्ट गो इनसाइड, देन मूव अपवर्ड, देन देखिए मैंने एक ऐसे फंसा दिया है, यू कैन सी, तो ये मैंने वीव कर दिया गया है, ठीक है। तो मैंने एक, मेरा ये वाला फैब्रिक है ओरिजिनल, और ये दूसरा फैब्रिक है, तो ये जो फैब्रिक है हॉरिजेंटल है और ये फैब्रिक क्या है? वर्टिकल है। तो जब हॉरिजेंटल वर्टिकल फैब्रिक को फंसा देते हो तो आप क्या करते हो? वीव कर देते हो, इसको क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू डू, यू हैव टू टेक 2 yarn। अगर वीविंग की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वीविंग, सो यू हैव टू टेक 2 yarn, ठीक है। आपको कितने यार्न चाहिए हैं? 2 यार्न चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज हॉरिजेंटल, पहला जो होगा हॉरिजेंटल होगा, ठीक है, और सेकेंड वन इज वर्टिकल, सेकेंड वन जो होगा वो होगा वर्टिकल होगा, ठीक है। सेकेंड वन क्या होगा? वर्टिकल होगा। और फिर हमने जैसे आपको एक्टिविटी करके दिखाया है, आपको क्या करना है? ऐसे करना है। तो ये आपका क्या हो गया? वीव्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया? वीव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम वीविंग करते हैं, ठीक है। अब बात आती है निटिंग की, बात आती है। सो निटिंग में हम क्या करते हैं? अगर हम बात करते हैं निटिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम सिंगल यार्न लेते हैं, वी टेक सिंगल यार्न,
सिंगल यार्न, हम सिंगल यार्न लेते हैं। सो अगर मदर मेक स्वेटर, स्वेटर बनाती है ना, मदर लोग स्वेटर बनाती हैं, है ना, सॉक्स बनाती हैं, तो वो एक सिंगल ही यार्न से पूरा स्वेटर बना देती हैं, ठीक है, वो 2 यार्न नहीं लेती हैं। जब इस सिंगल ही यार्न से बनती है कोई भी चीज़, फैब्रिक बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, निटिंग। तो ओनली सिंगल यार्न इज यूज्ड इन निटिंग। ओके, सो today what we understand how the fabric is made, how this cotton shirt is made। तो हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले कॉटन प्लांट्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, वेरी गुड। फिर हम क्या करते हैं, हमें जब कॉटन मिलता है उससे हम सीड को रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज गिनिंग। फिर जब रिमूव कर देते हैं तो हम उसको ट्विस्ट करते हैं और उसको पुल करते हैं, ऐसा करते हैं तो हमें थ्रेड मिलता है, वो हमारा हो गया फाइबर, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, बताइए आप लोग, उसके बाद हम क्या करते हैं, यार्न बनाते हैं, वेरी गुड, यार्न बनाते हैं। तो यार्न बनाते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, चरखा या टकली की हेल्प से हम करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको फैब्रिक में चेंज करते हैं। 2 तरीके हैं फैब्रिक में चेंज करने को, लॉन्ग थ्रेड यार्न को। फर्स्ट वन इज वीविंग, सेकंड इज निटिंग। वीविंग भी मशीन के द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं लूम्स, ठीक है। वीविंग भी जो होता है मशीन के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं लूम। तो उसको समरी अपन देखें, अगर चैप्टर की समरी देखें तो समरी में क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, कॉटन बॉल आएगी, ठीक है, ये है कॉटन बॉल, ठीक है, और इसको हमने प्लग किया, ठीक है। फिर हमारे पास आया कॉटन विथ सीड, फिर हमने क्या किया, रिमूव सीड किया, ठीक है, तो हमारे पास कॉटन आ गया। रिमूव सीड को क्या बोलेंगे, गिनिंग। फिर हमने क्या किया, इस कॉटन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और पुल किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने स्पिनिंग की, ट्विस्ट और पुल, तो हमने स्पिनिंग की, ठीक है। स्पिनिंग के बाद हमने क्या किया, यार्न बनाया, यार्न, ठीक है। हमने क्या बनाया, यार्न, किसके हेल्प से बनाया, टकली की हेल्प से बनाया, और किसकी हेल्प से बनाया, चरखा की हेल्प से, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, यार्न के बाद हमको क्या करना है, फैब्रिक बनाना है। तो फैब्रिक हमने बनाया, एक तो वीविंग मेथड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वीव किया, किसकी हेल्प से, लूम की हेल्प से। या दूसरा तरीका है फैब्रिक बनाने का, फैब्रिक जो हमारा एक ड्रेस तैयार हुई हमारी, वो क्या हुई, निटिंग, ठीक है, निटिंग की हेल्प से, ठीक है। तो ये है हमारी समरी इस चैप्टर की, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ, फाइनली ये शर्ट तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।